हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। कल एक्चुअली मैंने पकौड़े बनाए थे तो थोड़े से पकौड़े बच गए थे और दही भी पड़ा हुआ था मेरे पास में, तो मुझे लगा कि आज मैं कढ़ी बनाती हूँ। और मैं कढ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। और टीवी पे मैंने लगा लिए थे गाने, तो बहुत अच्छे अच्छे से गाने चल रहे थे, तो मेरा डांस करने का मन कर रहा था, तो मैं डांस करती जा रही थी और साथ में अपना काम भी करती जा रही थी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिता दुबे और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो ठंड बढ़ी हुई है, इस समय अच्छी खासी ठंड हो रही है। तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आखिर क्यों हम औरतों से ये उम्मीद की जाती है कि दिन के तीनों टाइम हम गर्मा गर्म खाना पकाएं। पहले औरतों को सिर्फ घर के अंदर रहना होता था और सिर्फ खाना पकाना और घर के ही सारे काम करने होते थे, पर आजकल अब औरतें घर से निकलकर काम भी कर रही हैं और उसके साथ साथ अपनी हेल्थ को भी संभाल रही हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि सब जल्दी उठ के अपना खाना बना लें और उसके बाद पूरा दिन अपनी ग्रोथ पर काम करें। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी, पैसेंस और परसिवरेंस से हम कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने 5-5 मिनट का टाइम भी बहुत डेडिकेशन से, बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन आपको अपने गोल को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप एक दिन अपना गोल ज़रूर अचीव कर पाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। हम जीवन में जितने भी सही थे, हम जीवन में कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक दूसरा हमारी अंतरात्मा। किसी को डर है कि भगवान सब देख रहा है और किसी को भरोसा है, यकीन है कि भगवान सब देख रहा है। जैसे जैसे आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपके फ्रेंड्स चेंज होते जाएंगे। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ से खुश नहीं हैं, तो भगवान या यूनिवर्स कुछ न कुछ ऐसा तांडव रचेगा, कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे ये दोस्त आपके छूट जाएंगे। कोई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी ऐसा हो जाएगा जो आपको लगेगा अरे अरे यार, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये क्या हुआ। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें पसंद नहीं होते, बहुत सारे काम, लेकिन हमें फिर भी उनको करना पड़ता है। हमें उनको करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि रोज़ वही काम सुबह से लेकर, खासकर औरतों को, कि अगर वो एक गृहिणी है, हाउसवाइफ हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक वही झाड़ू पोछा चौका बर्तन खाना बनाना, हर दिन सेम रूटीन कि सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच, डिनर, फिर घर के काम, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सारे। हम डेली एक ही तरह के काम करते करते बोर हो जाते हैं। खाना बनाने का मन नहीं करता रोज़, लेकिन फिर भी हमें करना ही पड़ता है, फिर भी हम बनाते हैं। तो इसलिए जो काम आप कर रहे हैं उसमें कभी डाउट मत रखना। जो चीज़ करने का मन नहीं करता है, क्या पता एक काम, वही एक चीज़ आपको एक दिन पहचान दिला दे। अगर आपके मन में, अगर आपका मन, आप अपने मन पे डिपेंडेंट हो तो वो सिर्फ एक सपना है, और जो आदत बन जाती है वही अपना है, वही सफलता है। तो जिस काम को करने में मन ना लगे, जैसे अगर आप एक यूट्यूबर हैं और डेली डेली आपको ये सोचना पड़ता है कि आज हर दिन एक नया कंटेंट लाने के लिए, क्योंकि हमारा काम सेम होता है पूरे दिन का, तो हम रोज़ नया क्या दिखाएं हमें समझ ही नहीं आता। लेकिन और एक दिन हम उन सब चीज़ों से बोर होने लगते हैं कि रोज़ वही। लेकिन अगर हम अपना काम कंसिस्टेंसी से करते रहते हैं तो
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कंसिस्टेंसी से हम कोई भी चीज़ ऐसी अचीव कर सकते हैं। तो मन में कभी किसी भी चीज़ के लिए डाउट मत रखिएगा। और जो काम आज आपको बोरिंग लग रहा है कि हर दिन क्या नया, कुछ नया तो नहीं होता, लेकिन आप अगर अपना काम डेली डेडिकेशन से करते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि ज़िंदगी हमें कोई बड़ा लेसन सिखाना चाहती है, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। तो बस ऐसे में शुक्र करें ऊपर वाले का और खुश रहें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेंशन लेने से आज तक किसी भी परेशानी का, किसी भी समस्या का हल नहीं निकला है। इसीलिए हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और देखिए, जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हमेशा के लिए रही हो। हर एक समस्या सॉल्व हो जाती है आने वाले समय में। और फिर हमें लगता है कि अरे यार, ये तो कितनी छोटी सी बात थी, लेकिन हम उस टाइम पे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतना ज़्यादा तनाव ले लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ जैसे रुक सी गई हो, सब कुछ ठहर गया। अरे यार, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, अरे यार ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी आ गई। हम बस यही सोचते रहते हैं। लेकिन जब वो समय बीत जाता है, कुछ समय गुजर जाता है, कुछ समय के बाद फिर हमें ये महसूस होता है कि हाँ, जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हमें भी ये समझ आने लगता है धीरे धीरे कि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं है और किसी भी चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन सब ठीक हो जाता है। लेकिन और हमें अपना काम उसी कंसिस्टेंसी से करते रहना चाहिए। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, वडोदरा में भी काफ़ी ठंड हो रही है। खास तो सुबह से ही मेरा पेट इतना दुख रहा था कि कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर बच्चों को स्कूल छोड़ा, घर का काम किया और फिर वापस आके फिर ऋषि को ट्यूशन छोड़ा, ऋषि को लेके आए। फिर बच्चों ने बोला गार्डन चलते हैं, तो बस जस्ट अभी गार्डन आए हैं। निकलती है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा जैसे हल्की सी धूप निकलती है ना फ्रेंड्स, वैसी वाली धूप है। मतलब अच्छे से धूप नहीं निकलती है। 2-3 दिन से ठंड काफ़ी बढ़ गई है और आज तो वाकई में ठंड बहुत लग रही थी। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपके यहाँ ठंड कैसी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है बताना। मुझे ना एक्चुअली ठंड सूट नहीं करती है, थोड़ा सा भी ठंड बढ़ती है ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अभी तक मैं पार्क में आ रही थी तो मैंने स्वेटर एक भी दिन नहीं डाला। बस सुबह ही बच्चों को छोड़ने जाती थी तो ठंड लगती थी तो मैं स्वेटर डालती थी। लेकिन अभी आज मैंने दोपहर से ही स्वेटर डाला हुआ है क्योंकि मुझे वाकई में बहुत ठंड लग रही है। और यहाँ की जो हवा चलती है ना वो फ्रेंड्स बहुत तेज, वो बहुत ठंडी है क्योंकि समुद्री एरिया है, ये समुद्र का किनारा है गुजरात, तो यहाँ पे ठंड लगती है ज़बरदस्त। दिन में नहीं होती है पर शाम को तो अच्छी खासी हो जाती है।